इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कम्युनिकेशन क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, कहाँ यूज किया जाता है। इस लेक्चर में देखेंगे कितने टाइप्स के हम कम्युनिकेशन हो सकते हैं। तो पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बोलकर जो कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है, या ओरल या लिखकर। और सेकंड होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर वो आता है जिसमें हम आइस कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, टर्न ऑफ वॉइस के थ्रू हम बोल रहे होते हैं, इशारों से। अब बेस ऑन स्टाइल की बात की जाए तो फॉर्मल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे हम ऑफिस में होते हैं तो वहां पर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं, सामने वाले को रिस्पेक्ट देना है। और जब हम घर में होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, तो ए बी का यूज कर रहे होते हैं, अनऑफिशियल यूज कर रहे होते हैं, वर्ड को यूज कर रहे होते हैं, जिसको हम रिस्पेक्टेड मैन के साथ नहीं यूज कर सकते। और एक तरीके से वायलेंस कम्युनिकेशन होता है, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब ये हो गया कि आप प्यार से बात कर रहे हैं, ठीक है, और जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम आवाज को तेज करके बोलते हैं, वायलेंस फैला रहे होते हैं। और एक होता है ग्लोबलाइज कम्युनिकेशन, यानी पूरे वर्ल्ड से जुड़ने के लिए जिस कम्युनिकेशन का उपयोग किया जाता है उसे ग्लोबलाइज कम्युनिकेशन कहते हैं। अब वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम वर्ड का यूज कर रहे होते हैं मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। जैसे कॉल के थ्रू हम, हो गया फेस टू फेस, हो गया ऑडियो, हो गया रिकॉर्डिंग, हो गया, इसके माध्यम के थ्रू जो कम्युनिकेशन करते हैं वह वर्बल कम्युनिकेशन आता है। इसके टू टाइप्स है, ओरल यानी बोलकर स्पीकिंग करके, और रिटर्न यानी लिखकर मैसेज को ट्रांसफर करना। फिर सेकेंड आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज एंड आई कांटेक्ट के थ्रू हम मैसेज को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। अब वर्बल एंड नॉन वर्बल में डिफरेंस देखते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन में टाइम एक भी नहीं लग रहा होता, टाइम कंज्यूमिंग एक भी नहीं हो रहा होता है। क्योंकि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो काफी स्पीडी से वो बात कर रहा हूँ, ये चीज यदि मैं लिख के बता रहा होता तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो नॉन वर्बल में टाइम कंज्यूमिंग होता है। वर्बल में रॉन्ग जो मैसेज होते हैं वो नहीं होते या ना के बराबर होते हैं। वहीं जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात की जाए तो मोस्टली आपने कुछ और इशारा किया और सामने वाले ने कुछ और इशारा समझ लिया, तो रॉन्ग मैसेजेस हो रहे होते हैं। यहाँ पर्सनल, ये यहाँ पास क्या होता है कि पर्सनल पर्सन प्रेजेंट हो, इसकी जरूरत नहीं होती। यहाँ पर सब कॉल में ही बात कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन नॉन वर्बल में पर्सन का प्रेजेंट होना, उस जगह पे होना जो कम्युनिकेटर जरूरी है, क्योंकि उसके बिना वो इशारे कैसे करेगा। और वर्बल कम्युनिकेशन में हैप्पीनेस ज्यादा होता है और नॉन वर्बल में हैप्पीनेस कम हो रहा होता है। वर्बल कम्युनिकेशन में ऑडियंस ज्यादा जुड़ते हैं, नॉन वर्बल में ऑडियंस कम कम जुड़ रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्री ऑडियंस। अब देखते हैं फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको हम कॉलेज में हो गया, स्कूल्स में हो गया, जॉब में हो गया, वहाँ यूज कर रहे होते हैं। अनऑफिशियल क्या हो गया, जब दो पर्सन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, दो दोस्त बात कर रहे होते हैं, माता पिता से जब बेटा बात कर रहा होता है, तो उस समय जिस कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है वो इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो चैनल होता है, जो माध्यम होता है, क्या होता है, ईमेल होता है, वो मोस्टली या लेटर राइटिंग हो रहा होता है। और वहीं इनफॉर्मल में टेस्ट हो रहा होता है, फोन कॉल्स हो रहे होते हैं दोस्तों से बात करने के लिए। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वहाँ पास रिस्पेक्ट ज्यादा दी जाती है सामने वाले को, वहीं इनफॉर्मल में रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, या फिर नॉर्मली प्यार से बात किया जाता है नाम बिगाड़ कर। फॉर्मल कम्युनिकेशन विल ऑर्गेनाइज होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज उतने तरीके से नहीं होता, रिस्पेक्ट उतने तरीके से नहीं हो रहा होता। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको ग्रामर करेक्ट यूज करना पड़ता है, आपको हर एक वर्ड का ध्यान रखना पड़ता है। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आप ग्रामर का उपयोग
कम कर रहे होते हैं। वहाँ जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट वर्ड का ही उपयोग कर रहे हैं, आप गलत भी बोलते तो भी सही होता है। बस सामने वाला आपकी बातों को समझना चाहिए। अब वॉयलेंस, नॉन वॉयलेंस और ग्लोबलाइज कम्युनिकेशन देखते हैं। वॉयलेंस कम्युनिकेशन क्या होता है? यह एक अप्रोच है जिसके थ्रू हम वॉयलेंस प्रिंसिपल का उपयोग करके कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जब किसी से, सॉरी, नॉन वायलेंस क्या होता है? एक अप्रोच है जिसमें हम नॉन वायलेंस प्रिंसिपल का उपयोग करके कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और जिसके अंदर हम ज्यादातर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे? ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी हो गया, इम्पैथी, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन का उपयोग कर रहे होते हैं, प्यार से बात कर रहे होते हैं। और जब दो दोस्तों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तब हम क्या कर रहे होते हैं? नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन का उपयोग कर रहे होते हैं। तो नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन भी एक अप्रोच है जिसमें हम नॉन वायलेंस प्रिंसिपल का उपयोग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पास हम ज्यादातर लड़ाई झगड़ा ही कर रहे होते हैं इस कम्युनिकेशन के अंदर। जब किसी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जब वाद विवाद होने लगते हैं, तब नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन का उपयोग कर रहे होते हैं। एंड ग्लोबलाइज कम्युनिकेशन क्या होता है? आप किस कम्युनिकेशन का उपयोग करके पूरे वर्ल्ड से इंटरैक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश के थ्रू हम ज्यादातर वर्ल्ड में इंटरैक्ट करना आसान होता है। आप मातृभाषा का उपयोग करके फॉरेन में बात नहीं कर सकते। तो एक ऐसी लैंग्वेज जिससे आप सभी जगह लगभग बात कर सकें, इंटरैक्ट कर सकें, उसे ग्लोबलाइज कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें आपको हर एक चीज का ध्यान रखना होता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी एक्टिविटी कैसी है, आप कैसे बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, आपका एजुकेशन कैसा है, आप इंटरैक्ट कैसे करते हैं वर्ल्ड से, ये सारी चीजें देखनी होती है हमें। सो आप शॉर्ट रीजन करते हैं सभी चीजों का। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ बस आइडिया, इमोशन, फीलिंग को शेयर किया जाता है। कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन यानी दो पर्सन बैठ के आपस से बोलकर, वर्ड का उपयोग करके कम्युनिकेट कर रहे हो, वर्ड के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें हम लिख कर भी, ओरल कम्युनिकेशन यानी बोलना हो गया, राइटर यानी लिखना हो गया, दो तरीके से इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्डलेस कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम वर्ड का उपयोग नहीं कर रहे, जैसे वॉइस ऑफ टोन, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट के थ्रू हम कुछ इशारे करके बता रहे होते हैं। फिर आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का उपयोग हम जॉब, एजुकेशन एंड माता पिता के सामने यूज कर रहे होते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का उपयोग कहाँ कर रहे होते हैं? दोस्तों के बीच में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। फिर आता है वायलेंस कम्युनिकेशन एंड नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन। नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसके अंदर इम्पैथी, प्यार दिखा रहे होते हैं, अपनी ऑनेस्टी दिखा रहे होते हैं। वहीं वायलेंस कम्युनिकेशन के अंदर अपना गुस्सा दिखा रहे होते हैं। दो दोस्तों के बीच में जब लड़ाई हो, झगड़ा हो जाता है, तब नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं। फिर आता है ग्लोबलाइज कम्युनिकेशन। ग्लोबलाइज कम्युनिकेशन क्या होता है? ऐसा कम्युनिकेशन जिससे आप वर्ल्ड में इंटरैक्ट कर सके। जैसे आप अपनी मातृभाषा के थ्रू वर्ल्ड में इंटरैक्ट नहीं कर सकते, वहां पे एक लैंग्वेज पर्टिकुलर आनी चाहिए जिसके थ्रू आप ग्लोबली सभी से कम्युनिकेट कर सके। उसे ग्लोबलाइज कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कम्युनिकेशन कौन कौन सी होती है, कितने टाइप्स की होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।